हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो निकट आ चुका है। तो दिल्ली पुलिस का ज़रा सा एक बार पूरा पूरा पेपर सॉल्व कर लें। तो मेरे पास कुल पेपर है पूरा 1 से लेके 5 तक, फिर 5 से लेकर के 6 से लेके 8, फिर 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये पूरा सेट है मेरे पास। आप सभी लोग चाहो तो लगा सकते हो, पर अगर जिनको नहीं आता है तो वो इस वीडियो को देखेंगे। पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की, ठीक है। हाँ, आप थोड़ा सा ये कोशिश करिए कि आप लगाने से पहले, जैसे हम बता रहे हैं, आप देखने से पहले क्वेश्चन को लगा लें, ठीक है। या तो हमारे साथ लगाते हुए चले, या वीडियो को पॉज करके लगा लें, या पहले लगा लें फिर वीडियो को देखें। पर अगर आप पहले कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। सिर्फ अगर वीडियो देखेंगे तो उतना अच्छा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कब से है, आप लोग वीडियो में या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का। और हाँ, राइटिंग थोड़ी सी ख़राब बनने वाली है क्योंकि अभी भी मेरा हाथ उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे उतना, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या क्या कैसे कैसे काम हो सकता है, तो जैसा हो सकता है वैसा करा जाएगा। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 9 है, 8 है, ठीक है, 7 है, 6 है और 5 है। और ये इसमें कह रहा है कि 7 का जातीय मान कितना होगा। देखो, किसी भी संख्या का जातीय मान उसका वही मान होता है, बस बात खत्म हो गई। 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6, 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9, ठीक है। तो जातीय मान उस संख्या का खुद का मान होता है। स्थानीय मान अलग होता है, एक होता है स्थानीय मान, ये भी पूछ लिया जाता है। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो अगर मैं जैसे इसी में कह दिया कि 9 8 7 6 5, इसमें 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो फिर वो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 7 के आगे 2 संख्या है इसलिए 2 जीरो। 8 का स्थानीय मान, 8 के आगे 3 संख्या है इसलिए कितनी जीरो, 3 जीरो। तो ये होता है स्थानीय मान, इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो जातीय मान के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 2 जरा ट्राई करिएगा, आप सभी लोग ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 9 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। अच्छा, एक चीज़ बताना, 9 का स्थानीय मान आपसे कह रहा है, ठीक है। चलो, 9 का स्थानीय मान 8 8 7 6 9 9। अच्छा, इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 के आगे एक संख्या है इसलिए 1 जीरो। और इस 9 का स्थानीय मान कितना होगा, 9 ही होगा, आगे कोई संख्या नहीं है इसलिए कोई जीरो नहीं। क्या अब हम 90 और 9 दोनों को ऐड कर सकते हैं? कितना आ गया, 99 आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन ओरल करने वाला था, बट क्योंकि 99 आया कैसे बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको करके दिखाया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इतना। अच्छा, अगर ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन दे दूँ आपको, आपसे कहूँ कि 3 4 7 8 3 9 में 3 का स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो इस 3 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5, कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5। और इस 3 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 1 जीरो। तो 1 जीरो लगा लीजिए, ठीक है ना। तो ये 3 के आगे 1 जीरो, और दोनों को ऐड करना है तो आप समझ सकते हैं क्या करना होगा, 0 0 0 3 0। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। राइटिंग बहुत ख़राब बन रही है, बट क्या ही करें, थोड़ा हाथ में चोट है, आप सभी लोग को पता ही होगा, ठीक है। मैंने पोस्ट भी डाला था, अभी भी ठीक नहीं हुआ, बट धीरे धीरे ठीक है। अब आपसे कहा गया है 1 से 50 तक कितनी आभास संख्या। आभास संख्या वही होती हैं जो खुद की वैल्यू से जाए, बस। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 21 मत लिख देना, 23
27 मत लिख देना, 29, फिर 31, फिर 37, फिर 30 नहीं 41, 43, 47, अरे 47 के बाद बस 47 के बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो कितने हो गए ऊपर से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? आगे कहा गया है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कौन सा कथन गलत है। एक लिखा है माइनस का 4 इज ग्रेटर देन माइनस का 5। अगला लिखा हुआ है माइनस का 4 इज लेस देन 5। और अगला लिखा है 4 इज लेस देन माइनस का 5। और ये लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन माइनस का 5। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिएगा कि कैसे। पहली बात तो देखो, एक नंबर लाइन हमें सिखाई जाती है, ठीक है। नंबर लाइन मैंने बना नहीं पाई ढंग से, ठीक है। एक नंबर लाइन सिखाई जाती है, यहाँ होता है आपका 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 4। और इसी तरीके से -1, फिर -2, -3, फिर माइनस का 4। और जो संख्या 0 के सबसे करीब होती है वो संख्या सबसे बड़ी होती है माइनस में, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस का 4 ज़्यादा पास में पहुँचेगा कि माइनस का 5। देखा जब माइनस का 5, अब यहाँ आना चाहिए माइनस का 5, ये पहले पहुँचेगा 0 के पास, ये बाद में पहुँचेगा। तो माइनस का 4 बड़ा है, 5 छोटा है, बिल्कुल सही। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमसे गलत कहा है, गलत निकालना है हमें। माइनस का 4 छोटा होगा किससे? 5 से। देखो, कोई भी नेगेटिव संख्या किसी भी पॉजिटिव संख्या से छोटी ही होगी। तो ये ऑप्शन तो आपको बिल्कुल बिना चेक करे आपको मारना है कि हाँ ये सही है। इसको देख लो, कोई भी पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से हमेशा बड़ी ही होगी, ये भी मारना है सही। तो ये 3 तो हो गए, पर क्या कोई भी पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से छोटी हो सकती है? ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है, और यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा गया था, ठीक है। तो हम क्या मार्क करेंगे? सी मार्क करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाएं तो शेषफल क्या होगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 9 9। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लिख करके कितने जीरो लगाना है? 4 जीरो लगाना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटा दो इसको, तो 1 लिख करके 4 जीरो और 9 9 9। हालांकि ये आप डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है ना। इसमें आया 1, इसमें आया 0, इसमें आया 0, इसमें आया 1, सॉरी 9। तो कितना आया? 901, सॉरी 9001। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वही हमारा सही आंसर है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी संख्या में 4 से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल इतना आता है, वह संख्या बताइए। एक काम करें, छोटा सा काम कर लेते हैं। हम एक चीज़ सिखाते हैं आपको। पहले आप इसको देखो, 5 का डिवाइड किया हमने मान लो 12 से, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, 13 से किया। 5 2 जा 10, और यहाँ पर शेषफल कितना बचा? 3। एक चीज़ बताना, हमने ये सारी चीज़ें कर ली, पर अगर हमको 13 वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसका इसमें इंटू 5 इंटू 2, और प्लस का क्या? वो उसका शेषफल को प्लस कर देना है। यानी इसका इंटू करो और इसको जा कर के क्या करो? प्लस कर दो। तो प्लस का क्या रहेंगे? 3। तो 5 दूनी 10, 3 13 आ जाएगा बराबर, है कि नहीं? क्लियर? अब सवाल को समझो, हम समझाना क्या चाह रहे थे। कह रहा किसी संख्या, हमें संख्या नहीं पता, 4 से विभाजित करने पर, संख्या को हमने क्या किया? 4 से विभाजित किया। वो संख्या हमको नहीं पता, मान लेते हैं वो संख्या क्या है? z है। 4 से विभाजित करने पर क्या आया? शेष भागफल 48 आ गया, और ये इसका जो शेषफल आया है लास्ट में बचा है वो कितना आया? 3। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो z ज्ञात करना, क्या करेंगे?
इसका इससे गुणा प्लस ये, तो 48 इंटू 4 प्लस का 3, 48 दूना 96, और 96 का दुगना करेंगे कितना आ जाएगा, 96 का दुगना 4 4 8 कम हो जाएगा 200 में से, 192 आ जाएगा, प्लस का 3 जोड़ेंगे 195 हमारा आंसर है। कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसमें भी। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है कि भाजक भागफल का 25 गुना। अच्छा एक चीज़ बताना भूल गए, क्या भूल नहीं गए, एक्चुअली पता होना चाहिए। 5 को जैसे हमने 13 से भाग करा था ना, 5 दूनी 10 और ये 3, तो ये होता है भाज्य, नहीं क्या बोलते हैं इसको, भाजक। ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल। गा और आ की मात्रा एक जैसा लग रहा है, देख लेना, भागफल लिखा हो, भागफल, इसको बोलते हैं शेष फल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शेष फल। क्लियर। अब सवाल को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है कि जैसे हमने एक ऐसी संख्या बना दी, क्या ए को, अरे यार रुक जाओ, ए को हमने जेड से डिवाइड किया, हमारा भागफल बी आया और शेषफल सी आया। अब जेड को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए इंटू बी अपॉन में सॉरी ए प्लस सी, यही तो करना पड़ेगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि भाजक, भागफल का भाजक कौन है, ए भाजक है, ठीक है, भागफल कितना है बी, और इसका कितना गुना है, 25 गुना है, ठीक, इसका 25 गुना, तथा शेषफल यानी ए जो है शेषफल का 5 गुना है, सी का कितना गुना है, 5 गुना है। कह रहा है यदि भागफल 16 है, भागफल कितना यानी बी की वैल्यू कितनी है 16, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 इंटू 25, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 16 इंटू 25। जरा सा बताना 16 इंटू 25 कितना होता है 400, और सी ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 400 रखेंगे, ये मान लो 400 रख दिया, तो सी इंटू 5, 5 40 80, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी, और बी की वैल्यू तो हमको पहले ही पता चल गया कितना है 16। क्या मैं यहाँ पर जेड की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस ऑफ कोर्स वी कैन डू। जेड बराबर ए इंटू बी, यानी कि 400 इंटू 16 और प्लस का 80, तो 16 चौको 64, 00 और प्लस का 80, यानी कि आ जाएगा 64 80, यही हमारा आंसर है। ये संख्या होगी 64 80। कहाँ लिखा हुआ है, फिर से ऑप्शन सी, बहुत ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब बन रही होगी, हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, पर हाँ समझ में सब कुछ आएगा, ये क्लियर है। अगला कह रहा है कि 89 स्टार 4 2 5 1 में किससे भाग किया जाए, 3 से विभाजित किया जाए, तो कितनी संख्या स्टार के स्थान पर क्या रखें कि पूरी संख्या विभाजित हो जाए। एक काम करें, 3 से विभाजित करने के लिए हमारे पास कुछ रूल है। क्या रूल है, अगर हम सबको ऐड करें और वो संख्या भी 30 से विभाजित हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो संख्या क्या है 3 से विभाजित है, ठीक है। तो 8 प्लस 9 प्लस स्टार हमें नहीं पता स्टार की वैल्यू क्या है, चलो इसको गोले के अंदर भी रख देते हैं, प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 1। तो चलो देखते हैं जरा, 8 9 17, 17 4 21, 22 23 और 1 24, 5 29। अब 29 तो 3 से डिवाइड होता नहीं, पर हाँ 30 हो जाता है। तो अगर यहाँ स्टार की जगह 1 लिखा होता तो यहाँ कितना आ जाता, 29 ना आके 30 आता, जो कि 3 से डिवाइड हो जाता। इसका मतलब स्टार की जगह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लियर। चलो अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा जरा सा। कह रहा है कि संख्या में न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 8 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। फिर वही चीज़ आती है, 8 से विभाज्य होने के लिए क्या, कोई भी संख्या 4, 2, 5, 3, 8, 1, 5। जब बात करी जाती है 8 से विभाज्य होने की, तो आप आखिरी की 3 संख्या को देख लो और वो 8 से विभाज्य हो रही हैं या नहीं। ठीक है, 8 से देखो, 8 से 815, ठीक, 8 इकन्ना 8, एक आ गया, सॉरी कट्टम एक आ गया, ये 0 उतारा, ये 5 आ गया। पर 8 दूनी 16, अगर ये 15 की जगह यहाँ क्या लिखा होता, 16 लिखा होता, तो क्या हो जाता, 8 दूनी 16, पूरी तरह डिवाइड हो जाती। यानी 15 कितना अधिक जोड़ दिया जाए, तो एक अधिक जोड़ दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए है ना हमारा, बताइएगा, क्लियर है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, अच्छा 8 अंकों की एक और चीज़ कर लें क्या, जैसे कि मान लो 3, 5, 9, 5, 2, 3। अब कह रहा है कि इसमें बताओ 8 अंकों, सॉरी 8 से विभाज्य करने पर क्या जोड़ा जाए कि 8 से विभाज्य हो जाए। आखिरी की 3 के उठा लो, 8 से इसको विभाज्य करके देख लो, 523, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। ये आ जाएगा कितना, 5, और ये आ जाएगा 3, फिर 8 छंग 48, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 5। अभी यहाँ 5 नहीं, यहाँ 3, 8 बनाना है, कितना अधिक जोड़ दिया जाए, 3 अधिक जोड़ दिया जाए। हमारा आंसर 3 है। ठीक है, चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 को 88 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए तो कौन संख्या होगी, किससे, 88 से, 88 से, अरे यार 88 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। चलो देखते हैं, 8 से तो हो ही रही है। अच्छा छोड़ो, 88 से डायरेक्टली भाग दे दो, कितना, 9999। अब एक बार करेंगे 88, एक एक, ऊपर से 9 उतारा, एक बार और करेंगे 88, ठीक है, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 9। अब 88 90 के आसपास है ना, ये 90 के आसपास है, 9 3 27, 9 चौको 36, अगर 4 गुणा करेंगे 360 से ऊपर, यानी कि 88 भी 360 नहीं तो 340 तो जाएगा ही जाएगा, 31 नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 88 को 3 से, ठीक है, 3 से करके देख लेते हैं। 8 3 24, 8 3 24, 25 26, 264। तो 3 से जाएगा कितनी बार, 264। माइनस करके देखेंगे, ये 5 आ जाएगा और ये भी 5 आ जाएगा, 55 हमको माइनस करना है। यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है जो हमारा भाग नहीं जा रहा है, वरना शेषफल 0 आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, 9999 में से 55 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9944, यही हमारा आंसर होना चाहिए। वेयर इज द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, डी सही है। ठीक है, वाइट से ही लिख रहे हैं बहुत देर से, क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। आप एक से लिखते लिखते मज़ा नहीं आती फिर। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है, कलर तो चेंज कर लिया, कलर में चमक नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 3 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल सदैव किस संख्या से विभाजित होगा। एक चीज बताऊं, 3 क्रमांक संख्या कौन कौन सी होती है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे क्रमांक संख्या। इनमें से कोई भी 3 संख्या उठा लो, इन तीनों को उठा ले। देखो 2 3, 3 दूनी कितना, 6, 6 जो को 24, कुछ भी हो, 3 दूनी 6 तो आया, हमें ये दिखा 6 तो मिल रहा है। अच्छा इन तीनों को उठा के देख लो, 3 4, 4 3 12, 12 में भी 6 आ गया, चलो इसमें भी 6 आ गया। ठीक है, इन तीनों को उठा के देख लो, इसमें तो 6 है ही,
इन तीनों को उठा के देख लो, इसमें देखो 3 × 3 और इसमें 4 × 2 और 2×3 = 6। कुल मिलाकर के आप कोई भी संख्या 3 अंकों की उठा के क्रमागत संख्या देख लेंगे, उसमें 6 एक ऐसा होगा जिसका मल्टीपल हमेशा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। क्लियर। अगला, ये ऐसे ही था ओरल करने वाला, बट समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आप कोई भी संख्या 3 उठा के ले लगातार, जैसे 17, 18, 19 ले लीजिए, आपको मिलेगा। 20, 21, 22 ले लीजिए, आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 3 संख्या में 3 का मल्टीपल मिल ही जाएगा, प्लस एक संख्या और मिलेगी 2, क्योंकि एक सम संख्या तो लेंगे ही लेंगे ना, मिनिमम 2 भी ले सकते हैं। 22, 23, 24 में तो 2 है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि 5, 3, 3, 2, 6, 2, 4 में किससे विभाज्य है। पहली बात तो ये 8 से विभाज्य है। देखो 8 से विभाज्य, देखो पहले एक बार चेक करो जरा सा। 624, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 88 64 ज़्यादा आ रहा है, 8 सत्ते 56, 56, ये आ जाएगा 6, 4, 88, 64, 64। हाँ 8 से तो विभाज्य है। अगला देखो 4 से, अच्छा अगर 8 से विभाज्य है तो 4 से विभाज्य होगी। क्लियर है ना। अगर कोई संख्या 8 से भाग जा रही है तो 4 से भी जाएगी, यानी ऑप्शन ए भी सही है तो ऑप्शन सी भी सही है। हमें बी चेक ही नहीं करना है, और बी अगर चेक करना हो तो कर लेना। हालांकि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही होगा। तो इन सब को हटा करके हम ये कहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 11 का, नहीं 12 का नंबर कौन सही है, डी सही है इनमें से सभी। क्योंकि अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य हो गई तो इसका मतलब 4 से भी चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में 16 जो है वो 8 से विभाज्य होता है, 8 दूनी 16। तो क्या 16 4 से विभाज्य नहीं होगा। अरे 4 चौक 16 पक्का 100% होगा, क्योंकि 8 बनता ही है 4 × 2 से। क्लियर। इसलिए तो मुझे ए के बाद सी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ए के बाद सी हमको मिल गया, तो बी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला सीट पर देखें। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये वाला 12 तो हो चुका था। 13 देखते हैं। कह रहा है कि 1237 में, और उसकी पावर कितनी है 256। कह रहा इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक। अच्छा 7 की पावर में है, आप समझना 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 7 सत्ते 49, यानी कि इकाई का अंक मैं देखूंगा यहाँ पर 7 लिखूंगा, यहाँ पर 9 लिखूंगा। 7 की पावर 3 का मतलब होता है 49 में भी 7 गुणा 9 सत्ते 63, यहाँ इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है। 7 की पावर 4 में लिखेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 9 9 81, यानी ये भी 49, ये भी 49, 49, 9 9 81। आखिरी की संख्या क्या मिलेगी 1। फिर से करोगे 7 की पावर 5 में तो आपको क्या मिलेगा 7 मिलने लगेगी, यानी रिपीट हो जाएगी। 4 के बाद रिपीट होती है। अच्छा 4 के बाद रिपीट होती है तो इसका मतलब ये है 256, क्या ये 4 से डिवाइड जाएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं 256। ऑफ कोर्स जाएगा 6 और 4, ठीक है 64 चला जाएगा ना। तो इसका मतलब ये है कि 7 की पावर, यहाँ आगे कुछ भी लिखा हो 4 × 64 लिखा हुआ है, तो अभी भी 7 है, 5 पर ये 7 बन जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मार्क करो, 7 ही आंसर आएगा इसका। तो अरे नहीं, क्या यार 5 पर एक ही जैसा बन जाता है। 4 देखो यहाँ पर कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पर 4 आ गया, ठीक। 4 का मतलब 4 पर क्या जा रहा था, 1 जा रहा था। ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्या है ऑप्शन नंबर ए सही है। कहाँ दिमाग चला गया था मेरा थोड़ी देर के लिए, मैं 7 की पावर 5 को 7 मतलब 4 समझ रहा था, 7 की पावर 4 की वैल्यू 7 होगी,
चलो अगला देखते हैं। कह रहा इकाई का अंक कितना है 97 इंटू 133 इंटू 46 इंटू 104। क्या करें, इकाई का अंक बताना है। एक बार वीडियो को पॉज करिए और जरा सा ट्राई करिए पहले खुद से, उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं। देखो 7 त्रिक 21, 21 का एक आया, 6 चौको 24, 24 का 4, अब 21 का एक लिखोगे, 24 का 4 लिखोगे, 4 एक नम 4, तो कहाँ लिखा है ये, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो 14 का कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला फिर लिखा हुआ है कि 142 की पावर 36 और 216 की पावर 48। देखो एक चीज़ बताऊँ, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही आएगी। ठीक है, पर 2 की पावर में ऐसा नहीं होता। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 4 दूनी 16, 16 की 6 यानी कि 6 आएगा, 16 की 6 आएगा। ठीक है, बात समझना। 2 की पावर 5 करेंगे तो 16 दूनी 32, 5 का फिर रिपीट हो जाएगा, 4 तक तो रिपीट नहीं होगा। यह कितना आ जाएगा 9 चौको 36, तो 142 की पावर 4 इंटू 9, और इसकी कुछ भी कर लो, यहाँ पर लास्ट में 6 ही आएगा। तो 4 तक तो हमारा पावर क्या बनती है 16, 6 बनती है, तो 6 इंटू 6, 6 4 कितना हो जाएगा 36, लास्ट में कितना आएगा 6। मैं ऑप्शन डी मार्क कर दूं, बताना जरा सा। ठीक है, क्लियर होना भी चाहिए। देखो पावर 4, अब वाली गलती नहीं की जो ऊपर करी थी 13 नंबर पर, यहाँ पावर कितनी 4 में आगे कुछ भी लिखा हो, 4 तक क्या है 16, 6 आया, और इधर का तो 6 रहेगा ही रहेगा, तभी हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 16 बाकी रह गया। क्या 5 क्रमागत संख्याओं का योग 130 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। आप क्रमागत संख्या ऐसे समझो, देखो क्रमागत मतलब लगातार, तो एक हमने x ले ली, एक उसके आगे वाली x प्लस 1 ले ली, और एक उसके आगे वाली और x प्लस 2 ले ली, तो 2 इधर बढ़ा लिया तो 2 इधर बढ़ा लेंगे तो एक इससे कम हो जाएगी, और एक इससे और कम यानी x माइनस 2 हो जाएगी। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो क्रमागत संख्या कैसे, मान लो कोई संख्या हमने 8 ले ली, 8 के आगे 9, 9 के आगे 10, 8 के पीछे क्या 7, 7 के पीछे क्या 6। देखो 6 जो है 8 से 2 कम है, देखो 2 कम कर लिया। 7 देखो 8 से 1 कम है, 1 कम कर लिया। 8 तो 8, 9 8 से 1 ज़्यादा है, 10 8 से 2 ज़्यादा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे अभी पता नहीं है ऊपर क्या है, इसलिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इन सभी का योग करना है, आप इन सभी का योग कर लो तो डायरेक्टली कर सकते हो, x x x। अब योग करने में क्या होगा, चलो इसे देखते हैं, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे। डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है, जिनको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली ही करेंगे। x प्लस 1 और प्लस x प्लस 2, इन सब का योग कितना है 130 है। अच्छा, 1 2 से 2 चला जाएगा, 1 a से 1 चला जाएगा, x x x x x कितना हो जाएगा 5x, उसकी वैल्यू कितनी 130। तो x की वैल्यू कितनी 13 का दुगना कर दो बस 26। अगर x की वैल्यू 26 आ गई तो समझना बहुत ध्यान से, ये वाली संख्या 26 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये संख्या आ गई कितनी 26, तो ये आ जाएगी 27, और ये आ जाएगी कितनी 28। हमसे क्या कहा गया था, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 28 होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। पर हमसे कहता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 26 से पहले 25 और 25 से पहले 24, तो हमारा ऑप्शन फिर 24 सही होता। यह कहता दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 25 होता। ठीक है, ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 27 होता। आपको समझ में आया, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग कितना है
समपूर्णांकों का योग। अच्छा, समपूर्णांक मतलब समझते हो, विषम नहीं आनी चाहिए। अगर एक x है तो दूसरा x प्लस टू और एक x माइनस टू, x प्लस वन नहीं आना चाहिए। और इसका योग कितना है, 54 है, 54 है। तो पहले योग कर लो, x माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 54। ये दो से ये दो कट जाएगा, तो 3x की वैल्यू 54, 18 36, 18 3 54, तो एक वैल्यू आ गई 18। x की वैल्यू अगर 18 आ गई तो ये वाली अगर 18 है तो दो जोड़ के 20 आ जाएगी, दो कम होकर के 16 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कह रहा है कि तो इनमें बीच वाला पूर्णांक कितना होगा, बीच वाला पूर्णांक 18 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि 2 से 2 कट जाएंगे, 3 आएगा तो 3 का डिवाइड कर दो 10, खत्म बात। अगला कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60 तक का मान ज्ञात करने हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है फॉर्मूला वगैरह लगा करके, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमसे कहा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करके डैश 60 तक। मैं इससे पहले आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6, चलो इसको देखते हैं, इन सबका योग कितना होगा। आराम से कर सकते हो, पक्का होता है, सबको जोड़ सकते हो। पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, 6 और 1 7, 5 2 7, और ये कितना आया 7। तो कितनी बार जोड़ा, 1 2 3 बार, 3 बार जोड़ा, पक्का। तो हम कहेंगे 7 जुड़ा है 3 बार, तो 7 3 21, खत्म हो गई ना। अब ऐड करके भी देख लो। या हम ये भी कह सकते हैं क्या, जैसे मान लो आप बड़ी संख्या ले लेते हैं, ये तो समझ में आ गया, सबको ऐड हो गया होगा। प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9 प्लस का 10। अच्छा, इनको ऐड करना है, 10 और 1 11, 9 और 2 11, 3 और 11, ठीक है, 3 और 8 11, 7 4 11, 6 5 11। अच्छा, 11 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 11 आया है 5 बार, 11 5 55। ये जोड़ रहे हैं, ये तो दिख रहा है। ये संख्या कहाँ से आ रही है, जो संख्या 1 से शुरू हो रही है और 10 तक जा रही है, इसका मतलब इसका आधा। पिछली बार 6 तक लिखा था तो 3 बार हुआ था, और इस बार 10 लिखा है तो 5 बार हुआ है। तो इसका मतलब है इस 60 का आधा कितना होगा, 30, और इन दोनों का एडिशन कितना होगा, 61। अब ऐड 0 तो 0, 3 एक नम 3, 6 3 18। समझ में आया, हमारा आंसर यही होगा 18 30। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली है, थोड़ा सा लॉजिक। ओके, तो अब आपको करना है अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, एक काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 90 20, ये दोनों क्वेश्चन को फॉर्मूले बेस्ड हैं। जरा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा फॉर्मूले बेस्ड है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन बताता है। अच्छा, 21, सीधा 21 की बात करते हैं। हमसे कह रहा है 67 79 91 डैश कह रहा है 25वां पद ज्ञात करो। 25वां पद, अच्छा ये पहला पद है ना, ये एपी करा है, चलो इसको देखते हैं।
यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, तो 79 से हम 67 माइनस करेंगे, 12 ऐड हुए, और फिर से कितना ऐड हुआ, 12 ऐड हुआ। इसका मतलब जो ए की वैल्यू है, पहली वैल्यू, वो कितनी है, 67 है, और सार्वंतर यानी डी जो है डिफरेंस, वो कितना है, कॉमन डिफरेंस, वो 12 है। और हमें एन की वैल्यू पता है, एन बराबर कौन सा टर्म्स हमसे कह रहा है, 25वां टर्म्स हमसे कह रहा है। एक फार्मूला होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी का, ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो। तो ए 25 की वैल्यू हमसे पूछी गई है, ए की वैल्यू 67 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमको पता है 12। तो 67 प्लस यह आ जाएगा 24 इंटू 12। अच्छा, 12 इंटू 24 करना बहुत आसान है, क्योंकि 24 होता है 12 इंटू 2, तो 12 12 144, और दुगना कितना करेंगे, 288। ऐड करके मैं यहाँ लिख लूँ, 288 में 14, तो 8 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 6 14 और 1 15 के 5 हाथ से लगा 1, ये 352 कहाँ गया, 352 है ही नहीं ऑप्शन में। अरे कुछ गड़बड़ हुई है क्या, देखें ऐड करने में कुछ गड़बड़ हुई है क्या। 8 6 14 1 15, 8 4 12, अरे यार 64 कहाँ से लिख दिया मैंने, 67 है, 67 में से 67 प्लस 288, पहले 8 7 15 की 5 हाथ से लगा 1, 8 6 14 15 की 5 हाथ से लगा 1, ये 355, ये आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। ऐड मैंने यहाँ पर 67 आ रहे थे और 64 लिख दिया लास्ट में। आई होप सो क्लियर होगा। अगला देखें। अच्छा, अगला सेम, अच्छा 21 हो गया था, ठीक, ये था ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन था, ठीक है। और के अगला देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पिंकी पॉन्की लगाते क्या, नहीं चलेगा, सही है, ठीक है, चल रहा है। फिर अगला श्रेणी कह रहा है कि 10 20 30 40 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करो। योगफल ज्ञात करना है, योगफल के लिए फार्मूला बता देते हैं, ठीक है। चलो फार्मूला बताते हैं, 10 20 30 40 और ऐसे करके कितना, 100 पदों। तो ए बराबर पहला पद कितना है, 10, बी की वैल्यू, बी कह रहे हैं सॉरी, डी की वैल्यू कितनी है, कितने का डिफरेंस दिख रहा है सबके बीच में, 10 का 10 का 10 का 10 का, तो इसलिए डी की वैल्यू भी 10। एन बराबर हमसे कह रहा है कितना, 100 पदों तक, तो एन की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, यहाँ तक 100 जा रहे हैं, कितने जाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 90 100, 10 तक जाएगा। एन की वैल्यू भी कितनी, 10 तक हम काउंट कर सकते हैं, वरना एल की वैल्यू लगाते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, पर 10 आ सकता है। अब एस एन हमको चाहिए। अच्छा, एल की वैल्यू लास्ट टर्म्स भी हमको दे रखा है कितना, 100। मैं कलर चेंज करता हूँ, बहुत खराब रद्दी कलर लगा दिया मैंने, ठीक है। अगला देखो, तो एस एन यानी कि योग का फार्मूला कितना होता है, n/2 a प्लस एल, क्या होता है, a प्लस एल। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा भी होता है एस एन बराबर, ऐसा नहीं कि एक ही फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, मैं यह वाला प्रेफर करूँगा क्योंकि मुझे एल की वैल्यू पता है। n/2 यानी कि 10/2 और a प्लस एल, ए की वैल्यू 10 और एल की वैल्यू कितनी, 100, तो ये आ जाएगा कितना, 5, और अरे यार 5 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 1 1 0 इंटू 5, 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा, अरे यार पूरा सवाल गड़बड़ हो गया। 100 पदों का योगफल कह रहा है, 100 पदों का योगफल यानी कि एन की वैल्यू, सॉरी सब कुछ सही है। ए की वैल्यू 10, ये भी सही था, डी की वैल्यू 10, ये भी सही था। जो एन की वैल्यू 10 लिखा था ना, वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो एस एन का फार्मूला लगा दो भाई, वाला फार्मूला लगाओ, n/2, ठीक है, सब कुछ सही था,
बस थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ पढ़ने में और गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब कर सकते हैं, यानी कि ऐसे, यानी कि आ जाएगा 100/2, ठीक है, और 2a 10 दूनी 20, तो 2 × 10 प्लस n-1, यानी कि 100 में से 1 कम, और d की वैल्यू कितनी 10। चलो इसको करेंगे कितना 50 आ जाएगा, और इसको करेंगे ये 20 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे ये कितना, ये 99 × 10 यानी 990 आ जाएगा, और ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 50 इंटू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1010, यही आएगा ना, कोई दिक्कत। 10 जोड़ेंगे तो 1000 आएगा 10, हाँ ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 2, 2 जीरो तो जो जीरो बनेगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 505, तो कहीं लिखा हुआ है इतनी बड़ी संख्या, कहाँ लिखा हुआ है 50500, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। पिछली बार थोड़ा सा पढ़ने में हमको जो लगा लास्ट पद 100 है बस, इसलिए 10 ले लिए 100 था। अगला 23, क्वेश्चन नंबर 23 में ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। देखो पहली संख्या तो 7 है, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 21, चौथी संख्या ऐसे करके पता नहीं, पर हाँ 300 अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 7 × 21 7 × 28, और ये आ जाएगा 2 जीरो और 7 दूनी 14 यानी 6। अगर 6 कम कर दें, इसमें 6 कम कर दें तो कितने आ जाएंगे 294, ठीक है 294, और जब 6 कम करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा 42 बार। बार पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, ठीक है। ये इतना आ गया जैसे, अब इसमें फार्मूला लगा सकते हो। ये हमारा ऑप्शन ए सही है क्योंकि ये नंबर 1 से शुरू हो रहा है। अगर यही 1 से शुरू ना होता तो हम ए की वैल्यू कितनी रखते, पहली वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7 का, लास्ट वैल्यू हमारे पास कितना 294, ठीक है। तो L बराबर A प्लस n-1 और D, यही तो होता, और n की वैल्यू हमें निकालनी थी। चलो सॉल्व करते हैं जरा सा। L की वैल्यू 294 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 पता नहीं, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, मल्टीप्लाई करते 294 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 n-7, और ये से ये कट जाता, 7 से इसको डिवाइड करते, बात तो वही आ गई ना, 7 × 21 7 × 28 7 दूनी 14, तो 42, तो n की वैल्यू कितनी आ जाती 42। तो उस केस में भी हमारा n की वैल्यू 42 निकलती, बट हमारा ये 1 से शुरू था, इसलिए एक मान लो हमारा सवाल ये कहता, क्या कहता, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा सा, हमारा सवाल ये कहता कि 3 अंकों की मतलब 100 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाती है। तो वहाँ पर ये फार्मूला फिर ना लगा पाते, ठीक है ना, वहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है आपको, थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हो, ना फार्मूला लगाते हो दिमाग लगाते हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। तो 23 भी क्वेश्चन हो गया, हमारे पास 24 ही क्वेश्चन थे, और 24 ही क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है, 22 24 ये आंकड़ा देता है। 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जो 41 का पूर्णतया क्या हो जाए विभाजित हो जाए। एक काम करोगे, ये भी क्वेश्चन होमवर्क में ही आप रख लो, जरा कमेंट बॉक्स में बताना कितना होगा। अगर किसी को कुछ ना आए तो आप 41 से भाग कर देना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किसी से तो चला ही जाएगा, और जब चला जाएगा तो आप बताना हमारा आंसर क्या है, ठीक है। तो क्योंकि ये क्लास हो गई थोड़ी सी आज लंबी, 44 मिनट की क्लास हो गई है, इतनी बड़ी क्लासेस अभी तक मैंने ली नहीं है, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके।
और रिकॉर्डिंग में चली गई इतनी, कोई बात नहीं, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद, बाय बाय।